हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम वीडियो लेकर आए 8 पे कमीशन के बारे में लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपने आज न्यूज़पेपर देखा हो खोल के तो या सोशल मीडिया में देखा होगा तो पे कमीशन के बारे में आपको जो पे कमीशन है, ये जो रहता है नॉर्मली सेंट्रल एम्प्लॉयज यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहते हैं उनकी जो सैलरी है उनको रिवीजन किया जाता है। तो न्यूज़ आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। सभी न्यूज़ आर्टिकल्स ने जो है इसको कवर कर रखा है, इंडिया टुडे हो, मिंट हो। तो ये जो है आप देखेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट को कितना इसमें एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ेगा, इकोनॉमी को क्या फ़ायदा रहेगा, इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पे कमीशन है, पे कमीशन के कुछ मेनली एक्सेप्ट होते हैं कि पे कमीशन जो स्टार्ट किया जा रहा है, क्यों किया जाता है और उसमें क्या चीज़ें रिकमेंडेशन की जाती है। तो आप जैसे देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है पे कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और अगर स्टेट में देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केवल सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए वो करेगा, लागू होगा। स्टेट गवर्नमेंट बाद में इसको करेगी, चाहे वो साथ-साथ में कर दे या चुनाव आने के टाइम पे वो करे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो हमारे पे स्ट्रक्चर रहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के, वो कॉम्पिटिटिव बने रहें, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके साथ वो अलाइन रहे और इन्फ्लेशन के साथ जो है उसको टारगेट कर सके, क्योंकि इन्फ्लेशन आप देखेंगे ओवर द टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है और सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ती। तो ये नॉर्मली इसलिए इसको बनाया जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलता है। तो रिकमेंडेशन नॉर्मली क्या रहता है, पे स्केल रहता है। आप देखेंगे पे स्केल को थोड़ा-सा चेंज किया जाता है कि पे स्केल जो है, आप नॉर्मली लास्ट टाइम पे 18,000 था लोएस्ट, तो अब उसको रिवाइज़ करके देखेंगे कि इस बार कितना लेकर आना है, ठीक है? फिट करके जो एक इनका रेशियो है, उसमें देखा जाएगा। अलाउंसेस हो जाएँगे, यानी कि डियरेंस अलाउंसेस कि आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे कितना आपको मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है? पेंशन बेनिफिट, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से इंसेंटिव किया जाएगा। नॉर्मली ये बात की गई थी जब कुछ साल अभी आप कुछ महीने पहले आप देखेंगे कि पे कमीशन ना लाके ना गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम ना परफॉर्मेंस बेसिस पे इनको सैलरी क्रेडिट करें, कि सीनियरिटी के बेसिस पे ना हो, जो ज़्यादा अच्छा काम करे उसको ज़्यादा पैसे दिए जाएँ। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार फिर से पे कमीशन इम्प्लीमेंट किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन में आप देखेंगे कि क्या रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन रहता है, गवर्नमेंट जो है इसको देखती है कि उनको कितना खर्चा पड़ रहा है, उनको बेयर कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, उसको पूरे मद्देनज़र रखते हुए ये पूरी तरीके से कमीशन जो है इसका गठन किया जाता है। अब अगर हम हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले जो हमारा पे कमीशन जो लागू हुआ था वो 1946 में बैठा था, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह को रिवाइज़ किया गया था। देन उसके बाद हर 10 साल के गैप में सेकंड से लेके 7th पे कमीशन जो है बैठा है, जो कि रिवाइज पे करता रहता है। कि रिवाइज पे यानी कि पे स्ट्रक्चर आपको चेंज करेगा, अलाउंसेस चेंज करेगा कि आपको कितने अलाउंसेस मिलने हैं, ठीक है? अगर आप आर्मी में तो आर्मी के अलाउंसेस अलग होते हैं, आर्मी में भी अलग-अलग टाइप के अलाउंसेस होते हैं। आप बॉर्डर पे पर ड्यूटी है आपकी तो अलग अलाउंसेस होंगे। आप अगर फील्ड में ना होकर ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, जो कि पीसफुल एरिया है, तो वहाँ पे अलाउंसेस अलग होते हैं। तो उस हिसाब से जो है ये पे कमीशन जो इसको तय करेगा। एंड देन इसमें सबसे फ़ायदा क्या रहता है कि इकोनॉमिक चेंज मिल जाता है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन बूस्ट हो जाता है ना। अब देखिए, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये वाई का मतलब, ये मैंने वाई बनाया, वाई का मतलब होता है इनकम इकोनॉमिक्स में। तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो इनकम बढ़ने से क्या हो जाता है मेरा, इनकम बढ़ने से मेरा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, साथ में मेरा क्या हो जाएगी, सेविंग भी बढ़ जाएगी। और जब मेरी सेविंग बढ़ जाएगी तो सेविंग बढ़ने से मेरा क्या बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। और जब मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या रहेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यानी कि आप सपोज कीजिए कि अगर गवर्नमेंट जो है आपकी सैलरी बढ़ा रही है, तो आप जो है एक देश की उन्नति में काम करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज़्यादा सेविंग करेंगे, तो देश जो है और अच्छे से ग्रो करेगा और जितने भी डेवलप बनने में हमें थोड़ा-सा और फ़ायदा होगा। ठीक है? तो ये हम देखते हैं 7th पे कमीशन जो था, लास्ट था जो वो हमारा हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। तो उसमें हम बेसिक 7th पे कमीशन के बारे में आप देखेंगे। तो 7th पे कमीशन में क्या रहा था, 7th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक पे थी, वो पहले अगर 6th में देखेंगे तो 7,000 हुआ करती थी, उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 8,000 कर दिया गया था। तो ये अराउंड अगर आप रेशियो में देखेंगे, जो फिटमेंट फैक्टर रहता है, यानी कि कितने परसेंटेज से आपकी इनकम बढ़ रही है। अगर सपोज कीजिए आपकी जो इनकम है 1000 रुपीज़ है, अगर मैं इसे 2.57 से इंटू करूंगा, तो मेरी जो नई सैलरी जो बनकर आएगी वो आ जाएगी 2500, यानी कि 2570 रुपये। अगर मेरी 6th पे कमीशन में अगर मेरी 1000 रुपये सैलरी थी, या 10,000 भी मान लेता हूँ मैं, अगर मेरी 10,000 सैलरी थी, तो बढ़ के कितनी हो गई 7th पे कमीशन में, वो हो गई 25,700 रुपये। उसी इस प्रकार से जो है अब जो 8 पे कमीशन बैठा है उसमें नॉर्मली माना जा रहा है कि 1.96 से
2.98 तक जो है आपकी इनकम बढ़ सकती है। यानी कि अगर सपोज़ कीजिए, अगर आप 7th पे कमीशन में अगर ₹10,000 आप कमा रहे हो, तो आपकी जो इनकम है वो मेनली ₹19,600 हो जाएगी। ठीक है? फिटमेंट रेशियो ये रहता है, अगर 2.98 है, तो यानी कि ट्रिपल हो जाएगी, 30,000 के करीब हो जाएगी, ₹29,800 आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये जो अभी देखने की बात है कि जो रिकमेंडेशन आएगी 8 पे कमीशन का, गवर्नमेंट उसको कितना हद तक मानती है, और डियरेंस अलाउंस भी उसी हिसाब से चेक किया जाता है कि आपका जो इन्फ्लेशन है कितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से सेट किया जाएगा। अब प्रीवियस कमीशंस के बारे में आप देखेंगे तो 6th पे कमीशन जो है 2008 में आया था, ठीक है? चेयरपर्सन जो थे ये बीएन श्री कृष्णा थे। ये देखिए आपके जो है ना, अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि पे कमीशन के चेयरमैन कौन से थे, 6th के 7th के कौन से थे, वो आपके लिए इसमें देखने के लिए जरूरी है। तो 6th पे कमीशन में रिकमेंडेशन थी कि अलाउंसेस ज्यादा बढ़ाए गए थे। ए के माथुर जो थे 7th पे कमीशन में, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने फिटमेंट रेशियो सेक्टर कर दिया था 2.57। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मेरी इनकम ₹1000 थी तो वो बढ़ के कितनी हो गई थी, ₹2570 हो गई थी। और उसी प्रकार से अगर 8 पे कमीशन में देखेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है अगले साल से जो लागू हो जाएगा, अभी चेयरमैन इसका अनाउंस नहीं हुआ है, ना ही रिकमेंडेशन तभी आएगी जब कमीशन जो है पूरी तरीके से अपना काम कर लेगा। तो अभी इसकी रिकमेंडेशन आना बाकी है, जो कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये मेनली 2.98 तक आपकी इनकम बढ़ जाएगी। यानी कि इतनी, अगर मोटा माटी 2 तो आप मान के चल लीजिए एवरेज पे, यानी कि डबल इनकम आपकी हो जाएगी। अब ये बेसिक पे का मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक पे में इतना इंक्रीजमेंट होगा, आपकी टोटल सैलरी में नहीं। ठीक है? अब 8 पे कमीशन जब आप देखते हैं कि 8 पे कमीशन में क्या-क्या चीजें कोशिश करी जाएंगी कि इसमें क्या-क्या चीजें हम डाल सकते हैं। तो 8 पे कमीशन में जो है हायर बेसिक पे होगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो बेसिक पे स्टार्ट होता है, उसको ज्यादा करेंगे कि अब नॉर्मली देखेंगे महंगाई बढ़ रही है। पीपीपी अगर आप देखेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब रहता है कि अगर आप यूएसए में कोई एक इंडिविजुअल रह रहा है और वहीं इंडिया में रह रहा है, तो दोनों की परचेजिंग पावर पैरिटी में कितना अंतर है। ठीक है? अगर मैं ₹1000 लेके मार्केट में निकल रहा हूँ इंडिया की मार्केट में, और वही सेम वैल्यू की अमाउंट में यूएसए में लेके निकल रहा हूँ, तो मैं कितने गुड्स खरीद के ला रहा हूँ, क्या मैं सेम बंडल ऑफ गुड्स खरीद के ला रहा हूँ? ठीक है? तो उससे ये नापी जाती है पीपी में। और ये इंडिया जो है पीपी में आप देखेंगे, ट्रिपल पी में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में। फर्स्ट पे जो आता है वो चाइना आता है, ठीक है? सेकंड पे जो आता है परचेजिंग पावर पैरिटी में, वो इंडिया आता है। तो हायर बेसिक पे होगा हमारा, ठीक है? ये नॉर्मल इसमें किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जाएगा, जो कि 7th में 2.57 था। तो मेनली आप मान लीजिए, अगर 1.98 से 2.98 के बीच में कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। नॉर्मली जितने भी मैंने न्यूज आर्टिकल पढ़े ना, उन दोनों ने इस बीच में कोई बताया, कोई 1.98 बता रहा है, कोई 2.98 तक बता रहा है, तो इसके बीच में कोई एक अमाउंट होगी जिससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और वही डेरेंस अलाउंस होगा, यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में कितना ज्यादा टारगेट होता है। देन टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि फोकस ऑन टेक्नोलॉजी में किया जाएगा कि जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के बाद क्या क्या चीजें रही, ठीक है? कुछ नए अलाउंसेस दिए गए, तो उन्हें रिवाइज किया जाएगा कि इन्हें आगे कैरी करना है या नहीं करना, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल भी अपनाया गया था। अगर हाइब्रिड मॉडल आप देखेंगे तो वो अलाउंसेस के उसके अलग दिए जाते थे। तो ये चीज जो है हमें देखने की बात होगी कि इसमें हमें क्या फायदा होता है। तो आप देखेंगे कि जब हम देखते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है। अब इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है, इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कंजम्पशन बढ़ने से हमारा क्या रहेगा, उसके बाद हमारी सेविंग भी बढ़ेगी। अगर आपकी सपोज कीजिए, आप ₹10,000 आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो ₹10,000 आप सारा कंजम्पशन में नहीं डालेंगे ना, आप किस में डालेंगे, आप उसको सेविंग में भी डालेंगे। अगर मैं इनकम का फॉर्मूला बताऊं आपको, अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो मेरा आ जाता है, ये मेरा कंजम्पशन है, ये मेरा एमपीसी है, ये कि मेरा कितना मार्जिनल कंजम्पशन बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम कितना बढ़ रहा है, और कितना मेरा सेविंग्स में जा रहा है। अब सेविंग्स में जब हम देखेंगे तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग्स में ये हमारा इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ठीक है? तो यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। लेकिन इससे देखिए कुछ आपको दिक्कत भी पेश आ सकती है, क्योंकि देखिए प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर में ना, उसमें दूरी और बढ़ जाएगी। ठीक है? उसमें गैप ज्यादा बढ़ जाएगा। अब नॉर्मली इसमें जो फायदा होगा 50 लाख एम्प्लॉइज सेंट्रल एम्प्लॉइज को रहेगा, और कुछ समय में मैं मानता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको लागू कर देंगी, तो ये आंकड़ा और पहुंच के सपोज कीजिए 2 करोड़ तक भी अगर पहुंच जाता है। लेकिन
प्राइवेट में भी जो रहेगा हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मिनिमम वेजेस हम वहाँ पे भी बढ़ाएँ, ठीक है? क्योंकि हमने 18,000 तो लागू कर रखी है, लेकिन वो क्या असलियत में हो पा रही है, नहीं हो पा रही, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो जो पे कमीशन है, ये एक अच्छा डिसीज़न है, इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है? और ये देखने की बात होगी कि कितनी जल्दी से जल्द जो है गवर्नमेंट इसको लागू करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।